अस्सलामु अलैकुम सिस्टर्स। रमज़ान की रात, हल्का सा अंधेरा, मस्जिद की रोशनी और दिल में एक अजीब सा सुकून। यही वो महीना है जिसमें हम कुरान के साथ अपना रिश्ता दोबारा जोड़ते हैं। और इसी महीने की एक सबसे खूबसूरत इबादत है तरावीह। लेकिन बहुत सी सिस्टर्स के दिल में क्वेश्चंस होते हैं। क्या लेडीज़ को तरावीह पढ़ना ज़रूरी है? घर में पढ़ें या मस्जिद में? कितनी रकत होती है? सही तरीका क्या है? आज की वीडियो में हम तरावीह का कंप्लीट गाइड देखेंगे, स्पेशली फॉर लेडीज़, सिंपल और प्रैक्टिकल वे में। नंबर 1, तरावीह क्या है? तरावीह रमज़ान की ख़ास नाइट प्रेयर है जो इशा के बाद पढ़ी जाती है। ये फ़र्ज़ नहीं है बल्कि सुन्ना मुअक्कदा है, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट सुन्ना। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में रात को क़याम किया और सहाबा को भी एनकरेज किया। एक हदीस में आता है, सही अल बुखारी में, कि जो शख्स ईमान और अज्र की नीयत से रमज़ान में क़याम करता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सोचो सिस्टर्स, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नंबर 2, क्या लेडीज़ के लिए तरावीह ज़रूरी है? तरावीह फ़र्ज़ नहीं, लेकिन बहुत फ़जीलत वाली इबादत है। लेडीज़ चाहें तो मस्जिद में जाकर जमात के साथ पढ़ें या घर में अकेली या फैमिली के साथ पढ़ें। हदीस में आता है कि औरत के लिए घर में नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर वो मस्जिद जाना चाहे तो मना नहीं किया जाए। अगर छोटे बच्चे हैं, थकान ज़्यादा है, हेल्थ इशू है, तो गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह नीयत देखता है। और हाँ, अगर मस्जिद जा रही हैं तो प्रॉपर हिजाब, नो हैवी परफ्यूम, सिंपल ड्रेसिंग। नंबर 3, तरावीह की रकत कितनी होती हैं? इस पर थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। 8 रकत प्लस 3 वित्र या 20 रकत प्लस 3 वित्र, दोनों वैलिड हैं। आप जितनी खुशू और कंसिस्टेंसी से पढ़ सकें उतनी पढ़ें। इम्पॉर्टेंट ये है कि जल्दी जल्दी सिर्फ नंबर्स कंप्लीट ना करें, दिल से सुकून से पढ़ें। जब हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो सुकून की जगह थकान महसूस होती है। आपके सामने अल्लाह खड़ा है, इसीलिए तरावीह है। सो स्लो डाउन एंड कनेक्ट। नंबर 4, तरावीह का सही तरीका स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, इशा की फ़र्ज़ नमाज अदा करें। स्टेप 2, 2-2 रकत करके तरावीह पढ़ें। हर 2 रकत के बाद सलाम फेरें। हर रकत में सूरह फातिहा, फिर कुरान की कोई सूरा, छोटी या बड़ी, जो याद हो। अगर ज़्यादा सूरा याद नहीं है तो छोटी सूरा रिपीट कर सकती हैं। अल्लाह क्वांटिटी नहीं, सिंसियरिटी देखता है। स्टेप 3, एंड में वित्र नमाज ज़रूर पढ़ें। नंबर 5, लेडीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पीरियड्स के दिनों में तरावीह नहीं पढ़ी जाती, लेकिन कुरान सुन सकती हैं, जिक्र कर सकती हैं, दुआ कर सकती हैं। अगर मस्जिद जा रही हैं तो प्रॉपर हिजाब, नो हैवी परफ्यूम, सिंपल ड्रेसिंग। अगर घर में पढ़ रही हैं तो एक फिक्स्ड क्लीन कॉर्नर बना लें, फ़ोन साइलेंट मोड पर रखें, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। नंबर 6, खुशू कैसे लाएं तरावीह में? कभी कभी हम सिर्फ खड़े होते हैं, रुकू, सजदा, लेकिन दिल कहीं और होता है। ट्राई दिस। नमाज से पहले 2 मिनट दुआ करें, या अल्लाह मेरा दिल लगा दे। जो आयत सुन रही हैं उसका मीनिंग थोड़ा थोड़ा सीखें। सजदे में पर्सनल दुआ करें। रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ था। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, समझने के लिए भी है। नंबर 7, रियल टॉक फॉर सिस्टर्स। अगर आप हर दिन फुल 20 रकत नहीं पढ़ पा रही, कभी नींद आ जाती है, कभी मिस हो जाती है, तो शैतान आपको गिल्ट में डाल देता है। याद रखें, अल्लाह परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं, कंसिस्टेंट एफर्ट चाहता है। इवन 4 रकत विथ फुल सिंसियरिटी ग्रेटर देन 20 रकत बिना फोकस के। सोचो, रमज़ान की ये रात शायद हमारी ज़िंदगी की आखिरी रमज़ान हो। शायद यही वो रात हो जिसमें अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, दुआ कबूल हो जाए, किस्मत बदल जाए। तरावीह सिर्फ नमाज नहीं, ये अल्लाह के सामने खड़े होने का एक प्राइवेट मोमेंट है। आज से डिसाइड करो सिस्टर्स, चाहे कम हो लेकिन डेली तरावीह ज़रूर होगी। अल्लाह हम सबको खुशू के साथ तरावीह पढ़ने की तौफीक दे। आमीन।